तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं जो है आप लोग का टेस्ट सीरीज नंबर 6 का जो है अर्थशास्त्र करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे बीएसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, दरोगा का दीजिए, एसएससी जीडी का दीजिए, बीपीएससी ट्री 2.0 के हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे कॉमन पेपर का ले लीजिए या अगर आपका इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, बाकी दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक कीजिएगा जरूर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है किसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को होता है। वित्तीय सेवा का मतलब होता है पैसे की जरूरत किसको होती है, तो अब व्यक्ति को भी होता है, सरकार को भी होता है। सरकार भी समझ में करता है, बिना पैसा के नहीं चलता है। व्यावसायिक संस्थानों को चलाने के लिए भी पैसा का जरूरत होता ही होता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है संस्थागत वित्त का साधन कौन है बताइए। जो है संस्थागत वित्त का साधन कौन है बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका व्यावसायिक बैंक। ठीक है, व्यावसायिक बैंक से आप लोग लोन लेते हैं तो जो आपका संस्थागत जो है एक संस्था है जो वित्त का साधन है। ठीक है, हालांकि पहले के ज़माने में कौन कौन होता था, तो गांव वगैरह में सेठ साहूकार होते थे। ठीक है, वहीं से लोग जाता था और पैसा लेके आता था सूद पे। चलिए आगे कह रहा है कि किस शहर को जो है भारत की वित्तीय राजधानी बोला गया। देखिए फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला गया, जहाँ पे जो धन दौलत का राजधानी, तो ये हो जाएगा आपका जो है मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई माया नगरी है। ठीक है, हालांकि दिल्ली जो है आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब जो है राजनीतिक गतिविधियां सब जो है दिल्ली से होती है। लेकिन पैसा का बात आएगा, ठीक है, शेयर मार्केट से लेकर जितना भी बिलेनियर जो है व्यापारी वगैरह सब है मुंबई में ही है। और जितना भी डील वगैरह होता है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लेवल का ज़्यादातर मुंबई से ही होता है। आगे कह रहा है कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में जो है कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक की जो है बिहार में भी जो है वित्त के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 है। ठीक है, हालांकि ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर को 1975 को हुआ था। ठीक है, गांधी जी के जन्मदिन पर हुआ था। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए आगे कह रहा है कि मांग जो है अधिक के का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ति की अपेक्षा जो है मांग का अधिक होना। ठीक है, तो हो जाएगा मांग अधिक का अर्थ। ठीक है, जितना जो है मान के चलिए कि किसी का डिमांड जो है 5,000 रुपया है। ठीक है, और जो है उतना जो है पूर्ति नहीं हो रहा। ठीक है, पूर्ति की अपेक्षा जो है मांग का अधिक होना, और उतना जो उसको दे नहीं पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपका मांग अधिक हो जाएगा। चलिए आगे करा कि मुद्रास्फीति जो है घोतक है किसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि होना। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि मार्केट में 5 को बुक आया है और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो व्यापारी क्या करेगा कि उसका रेट बढ़ाएगा। ठीक है, कहेगा यही मौका है, खींच लो, जितना कमाना है कमा लो। ठीक है, तो यही एक तरीके से मुद्रास्फीति का जो घोतक होता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और जो मार्केट में वो चीज़ कम हो। जैसे अभी ले लीजिए लर्नी जियो के सिम का। ठीक है, शुरू में फ्री में बांटा, अब ऐसा स्थिति आ गया है कि हर घर से 1,000 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि विस्फीतिक अंतराल जो है परिचायक है किसका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ति की तुलना में काफ़ी कम जो है मांग होने का। जैसे मान के चलिए कि क्या बोले कि जैसे कुछ जगह पे जाइए कि हालांकि अब तो अब पानी का ले लीजिए। ठीक है, पानी जो है दम भर था। ठीक है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा था, तो एक तरीके से हो गया विस्फीतिक अंतराल वाला हो गया। ठीक है, तो चाहे कुछ अंबानी के घर में चले जाइए, तो अंबानी के घर में जो है रिक्वायरमेंट पैसा का कम है, उससे ज़्यादा जो है मांग, पैसा का उतना डिमांड नहीं है, कितना शौक करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास पैसा है। चलिए आगे कह रहा है कि मांग अधिक की समस्या को कम किया जा सकता है किससे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर की दर बढ़ाकर तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा जेबी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जेबी से जो है बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था। आपको पता होगा अर्थशास्त्र का जो है जनक किसको माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है एडम स्मिथ, उसके वेल्थ ऑफ नेशन बुक के बारे में याद रखिएगा, उसी का है, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साम्य सामान्यता होता है किसका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यून रोजगार स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति जो है बताता है किसके बारे में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि को जो है मुद्रास्फीति की स्थिति बोलते हैं, जैसे महंगाई हो जाना एक तरीके से वही हुआ। चलिए आगे कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है किसको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैसे प्रति व्यक्ति अगर आय में वृद्धि हो गया, ठीक है, हर घर का जो इनकम प्रति व्यक्ति ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, आर्थिक समृद्धि, मतलब आर्थिक जो है कुशल हो गया आदमी, ठीक है, खुश है। सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन, ठीक है, आदमी जो है सिद्धांत हो गया, खाने के तरीके में परिवर्तन आ जाएगा, कपड़ा पहनने के तरीके में परिवर्तन हो गया, मतलब क्या हो गया, आर्थिक रूप से जो संपन्न होने लगा। पारिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता अगर होगा, किसको होगा, जिसके पास पैसा होगा, जो खुद खाता होगा, ठीक है। देखिए बाग बगीचा, पेड़ पौधा, ठीक है, और पशु पाल जो ही पाल सकता है जिसके पास खुद के खाने का पैसा, जिसके पास खुद खाने का पैसा ना हो, पर्यावरण के बारे में क्या सोचेगा। आगे कह रहा है कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और डैश, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। आर्थिक के साथ साथ जो है सामाजिक परिवर्तन भी जो है विकास का जो है एक तरीके से संकेत है। चलिए आगे कह रहा है कि अहस्तक्षेप लेज फेयर के नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। लेज फेयर जो है किसका है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी में देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व होता है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत में यहाँ पे जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है रशिया वगैरह में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ जो है गवर्नमेंट सेक्टर का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आगे कह रहा है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकल्पना जो है आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्राकल्पना। इसको हालांकि हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजीकरण। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजीकरण होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, और ये बहुत पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है आपका जो है पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है, ठीक है, ये होता है जीएनपी, ठीक है, माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका जो है एनएनपी होता है, ठीक है ना। तो अब समीकरण का नियम है, इसको इधर लिया, इधर चलिए इसको जो है बार कर दीजिए, तो ठीक है वही हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो है क्लास 9th-10th का सोशल साइंस का पीडीएफ जो है सीआरटी का कंप्लीट है, चैप्टर वाइज है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। उसके बाद हिंदी का पीडीएफ कंप्लीट है, आपका जो है क्लास 9th-10th का साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है, चैप्टर वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका। और जो है 11th-12th में आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का पीडीएफ कंप्लीट है, आप ले सकते हैं और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता है आपको एग्जाम का डेट अब बचा नहीं है ज़्यादा, फॉर्म भरवाने में ही इधर उधर में उलझा देगा आपको 10 दिन। तो अगर आप सीरियस नहीं है तो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप लोग का 6 to 8 में जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का पीडीएफ कंप्लीट है, और वो जो है पॉलिटी पे काम चल रहा है, उसको भी जल्दी बना लिया जाएगा। और 6 to 8 में एनसीईआरटी के साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पद्धति जो है राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स जो पद्धति है आय आकलन की पद्धति नहीं है। अच्छा, तो इनकम को किस चीज़ से मापा जाता है, तो 3 पद्धति होता है, एक आय पद्धति से नापते हैं, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो है आय को मापने के लिए 3 पद्धति का उपयोग किया जाता है, किसका, तो आय का, व्यय पद्धति का और उत्पाद पद्धति का, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चौकीदारों की आय को जो है शामिल किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी कृषि जो है क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है, मतलब फेवर में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैव कृषि। जैव कृषि का मतलब होता है जो है खाद वगैरह का जो ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, ठीक है, गोबर वोबर का उपयोग करना है। हालांकि 10 साल 15 साल पहले ऐसा ही होता था, ठीक है, खाद की जगह पे गोबर राख वगैरह जो है खेत में ज़्यादा डाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य के बीच जो है राजस्व का वितरण करना, ठीक है, राजस्व मतलब पैसा संबंधी जो है, ठीक है, बजट का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है, तो किस बैंक ने बदला है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका यूटीआई बैंक, ठीक है। यूटीआई बैंक जो है आपका जो है नाम बदल के जो है, ठीक है, जो है चेंज करके क्या रख लिया, एक्सिस बैंक रख लिया। और ध्यान रखिएगा यूटीआई जो है भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड भी था, ठीक है,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO का मुख्यालय किस नगर में है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में है, और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर का अभिप्राय किससे होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय आय से होता है। ठीक है, हिंदू के वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय से होता है। ध्यान रखिएगा, धर्म नहीं मार दीजिएगा, हिंदू देख के। आगे कह रहा है कि समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या जो है प्रभाव पड़ता है? देखिए, समानांतर अर्थव्यवस्था मतलब पैरेलल इकोनॉमिक्स या ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है, से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौद्रिक नीतियाँ जो है कम प्रभावी हो जाती है। ठीक है, जब मार्केट में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है, मतलब क्या होता है, जो पॉलिसी होता है पैसा संबंधी लेके, ये सब कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि ग्रेसम का नियम है। ठीक है, ये भी एक अर्थशास्त्री है और ये पूछा जाता है ग्रेसम का नियम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, मतलब ब्लैक मनी जो है ओरिजिनल वाइट मनी को बाहर कर देती है। ठीक है, यही ग्रेसम का नियम कहता है। वैसे भी देखिए, जब सिस्टम में खराब लोग घुस जाते हैं तो अक्सर जो है बाहरी लोगों को ही क्या कहते हैं, अच्छे लोगों का ही नुकसान होता है। जैसे कंपटीशन ही ले लीजिए, मान के चलिए 5,000 सीट निकला, अगर 1,000 सीट में भी सेटिंग हो गया तो वो तो अच्छे ही लड़का को बाहर करेगा। ठीक है, तो वही एक तरीके से ग्रेसम का नियम है अर्थव्यवस्था के संबंध में। चलिए आगे कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण शाखा का संचालन करना। और नाबार्ड का ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना पूछा जाता है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये बैंक जो है आपका कृषि के क्षेत्र में जो लोन वगैरह देता है, ज़्यादा हेल्प करता है ग्रामीण एरिया में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि 1870 में ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 420 रुपया। और उसी समय जो है दादा भाई नौरोजी ने भारत के जो है आय का भी कल्पना किया था। ठीक है, गणना किया था तो उस समय कितना था? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति था भारत का। ठीक है, कब? 1867-68 में। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बहुत पूछा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का मतलब होता है, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं ना कि कुछ क्या पिछला सरकार क्या किया है, पर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा हूँ। तो जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय हमारे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था, अनाज तक, गेहूँ तक नहीं था। ठीक है, जब युद्ध हुआ था उसी समय हमारा देश आज़ाद हुआ, और कुछ दिन के बाद पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ था। ठीक है, वहाँ से हमारा देश उठ के जो है इतना जो है विकसित हुआ है, चाहे इसरो बना तब, चाहे IT बना तब, चाहे मेडिकल है तब, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। तो देश विकास बहुत किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज़ निगेटिव नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि किसके नीति के कारण जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश नीति के कारण। ठीक है, भारतीय जो है हस्तशिल्प उद्योग का क्या हुआ? तो पतन हुआ था, गिर गया था। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि जो है। यहाँ जो है ज़िंदगी जीने का जो है मेन साधन क्या है? तो कृषि ही है। आगे कह रहा है कि कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18%। देख लीजिए कितना जो है गड़बड़ सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा लोग कृषि पे, सबसे कम योगदान इसी का कृषि का होता है। कृषि आपको पता होगा प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, द्वितीय सेक्टर में जो आपका इंडस्ट्री आता है, और तृतीय सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है, बैंकिंग वगैरह। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि देश की श्रम शक्ति का करीब कितना प्रतिशत जो है कृषि में संलग्न है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 48%। मतलब जैसे जितने भी मजदूर है उसमें जो 48% मजदूर जो है कृषि में ही लगे होते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कृषि में जो है किस तरीके की बेरोजगारी देखी जाती है? तो वो जाता है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि देश में लगभग कितनी भूमि जो है वास्तविक बोया गया क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि में कम उपज के कारण क्या है? तो इसका मेन कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक कुछ कारण हो जाता है, जैसे बाढ़ आ जाना, सुखाड़ पड़ जाना। दूसरा हो गया संस्थागत। ठीक है, और तीसरा हो गया तकनीकी का थोड़ा जो है कमी होने के कारण भी कृषि में जो उपज कम होता है। चलिए
आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता दूसरे देशों की तुलना में क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षाकृत बहुत कम है। ठीक है, आप न्यूजीलैंड वगैरह में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चले जाइए, तो वहाँ पे जो है खेती जो है न्यूजीलैंड में जो है बहुत छोटा देश है, लेकिन बहुत अच्छा जो है उपज वगैरह करता है बहुत चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धानता की माप जो है मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय और उपभोग दोनों के आधार पर की जाती है। देखिए, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, और गरीबी का माप करने का जो है तरीका देखना किसी का, तो देख लीजिए कि वो आदमी कमाता कितना है और खाता कितना है। कोई आदमी 500 रुपया कमा कर 600 रुपया खा रहा है तो उसका मतलब वो गरीब होगा। ठीक है, तो उसके आय पे भी डिपेंड करता है और उसके उपभोग पे भी डिपेंड करता है। उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम करना, मतलब जो उसका यूज करना कमाई का। चलिए आगे करा कि भारत के किस राज्य में जो है बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाबा के प्रदेश में जो है गरीबी जो है बिहार से भी ज़्यादा है, हालांकि वहाँ का जनसंख्या भी ज़्यादा है इस रेशियो में। ठीक है, तो यही हमारे उत्तर बिहार का जो है भारत का सच्चाई है, लेकिन क्या कीजिएगा, मीडिया भी आजकल जो है इसी को जो है झूठ फूस दिखाने में है, और जब स्टूडेंट वर्ग के लोग भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कहना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपको जो है दिन भर यूट्यूबर जो है अजीब-अजीब चीज़ दिखाएगा। आप जो है मीडिया का काम ही अजीब हो गया। मीडिया मीडिया का काम हो गया नौटंकी करना, जो काम पहले एक्टर एक्ट्रेस लोग करता था। आगे कह रहा है कि इसीलिए जो हमारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो बहुत बुरा स्थिति हो गया। ठीक है, आप जाके देखिएगा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हम लोग पीछे चले गए हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है क्या? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से तीनों हो जाएगा। कृषि का विकास होना चाहिए, अच्छा जो है कृषि होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, जिससे उपज बढ़िया हो। उचित जो है जल प्रबंधन होना चाहिए। क्या है कि देखिए, उत्तर बिहार में जिस तरीके से बाढ़ से ज़्यादा जो है खेती जो है बाढ़ में गड़बड़ा जाता है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जाइएगा, सॉरी दक्षिण बिहार में, तो कम जो है बारिश होने के कारण जो है फसल नहीं उपज पाता। तो जल प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, इरीगेशन सिस्टम, पर्याप्त निवेश होना चाहिए, सरकार की तरफ से जो पैसा मिलना चाहिए गरीब किसान को खेती करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मिलता है क्या? तो हर 3 महीने पे, 2 महीने पे 2000 रुपया, उससे क्या होगा? आप जो है 6000 रुपया को साल में 365 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 रुपया 17 रुपया रोज़ पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है कि मेन चीज़ पे कभी जो है आपको ओरिजिनल चीज़ दिया जाएगा तभी जो है आपका विकास होगा। ठीक है, तो यही है साथी, बाकी जो है मैं सही बता देता हूँ, आप जो इसको राजनीतिक मुद्दा में नहीं लीजिएगा, मेरा काम है थोड़ा समझाना, टीचर है तो ये था साथी आपका जो है इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन बेस्ट आपको जो है उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए क्लास 9-10 का सोशल साइंस हिंदी का पीडीएफ कंप्लीट है, क्लास 11-12 का सोशल साइंस का, और क्लास 6-8 का जो सोशल साइंस और साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है, आप ले सकते हैं। 8375821805 मेरा नंबर है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जो है मैसेज कीजिएगा, कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल उठाना जो है संभव नहीं होता है उतना ज़्यादा। ठीक है, खासकर मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मेरा कुछ अपना पर्सनल काम भी रहता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आते रहता है, इसके कारण जो है फ़ोन जो है रिसीव नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप मैसेज कीजिएगा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा आपको, जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, धन्यवाद।